कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 14 प्रकरण 179 दवाई तथा मंत्र का प्रयोग। रात में फिरने वाले ऊंट, बाघ, सुअर, सही, बगुली, उल्लू आदि जीवों में से एक दो या बहुतों की दाहिनी बाईं आंख से बनाया गया चूर्ण दाहिनी आंख का बाएं में और बाईं आंख का दाहिने में लगाने से, वराह की आंख, जुगनू, काली सरियां तथा एकाम्ल के योग से बने अंजन के आंख में लगाने से तथा पुष्प नक्षत्र में 3 दिन तक व्रत रखे पुरुष के द्वारा सहस्त्रहत या शूल प्रोत मनुष्य की खोपड़ी में बोए तथा भेड़ के मूत्र से सींचने से पैदा हुए जौ की माला गले में पहनने से मनुष्य रात में देखने लगता है। पुष्य नक्षत्र में 3 दिन तक व्रत रखकर जो मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, बगुली आदिकों की दाहिनी बाईं आंख का पृथक पृथक चूर्ण कर पूर्ववत आंखों में लगावे या निशाचर जंतुओं की खोपड़ी में अंजनी भरकर मृत श्री में जलावे या पुष्य नक्षत्र में निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा पुरुष घाती कांड के द्वारा आंख में लगावे या अहिताग्नि यागिक को जला हुआ या जलता हुआ देखकर उसकी चिता की भस्म को स्वयं मृत पुरुष के कपड़ों में बांधकर अपने शरीर में बांधे तो छाया तथा रूप रहित होकर इधर उधर फिर सकता है। सांप की धौकनी या ब्राह्मण के मृत संस्कार की हड्डी चर्बी से भरने पर पशुओं को और सांप के काटने से मरे हुए मनुष्य की चर्बी से भरने पर मृगों को तथा इसी प्रकार प्रचालक जंतु की धौकनी, उल्लू, बगलू की पूंछ, वीट, घुटने की हड्डी आदि से भरने पर पक्षियों को अंतर्धान कर देती है। अंतर्धान करने के यही 8 तरीके हैं। प्रस्वापन मंत्र। प्रस्वापन मंत्र का प्रयोग इस प्रकार करें। पुष्य नक्षत्र की कृष्ण चतुर्दशी में 3 दिन तक व्रत रखकर चांडाली के हाथ से अंगुलियों के नख खरीदे जाएं। उनको उर्द के साथ मिलाकर पिटारी में बंद कर दिया जाए और इसके बाद पिटारी को स्मशान में गाड़ दिया जाए। अगली चतुर्दशी में किसी कुमारी से खुदवा कर उसकी गोलियां बनाई जाएं। मंत्र पढ़कर वह गोली जिधर फेंकी जाए उधर लोग बेहोश हो जाते हैं। इसी प्रकार सही के 3 सफ़ेद तथा 3 ही काले कांटे स्मशान भूमि में गाड़े जाएं। दूसरी चतुर्दशी को उखाड़ कर इनको राख के साथ ऊपर लिखित मंत्र द्वारा फेंकने पर सब जीव जंतु सोने लगते हैं। 7 दिन तक व्रत रखकर कृष्ण चतुर्दशी में सही के 3 सफ़ेद कांटों के साथ हवन करें। इनमें से किसी एक मंत्र को पढ़कर जिस किसी एक गांव या मकान के दरवाजे पर खोदा जाता है तो वहां के सब लोग सो जाते हैं। 4 रात तक व्रत करने के बाद कृष्ण चतुर्दशी को पशु को मारकर चढ़ावे और मरी हुई मैना को पत्तल में बांधकर सही के कांटे से मंत्र को पढ़कर जिस स्थान में भेद करे उस स्थान में सब लोग छोड़ जाते हैं। 3 रात तक व्रत रखने के बाद शक्कर के 20 लड्डू बनावे और शहद तथा घी के साथ हवन में डाले। इसके बाद लड्डुओं की गंध तथा माला से पूजा करे और उनको जमीन में गाड़ दे। पुष्य के द्वितीय दिन लड्डू निकालकर ऊपर लिखित मंत्र पढ़े और एक लड्डू को किवाड़े पर मारे और 4 मकार के अंदर फेंक दे। दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। 4 रात तक व्रत रखने के बाद कृष्ण चतुर्दशी में पुरुष की हड्डी से बैल बनावे, ऊपर लिखित मंत्र पढ़े। इनमें से 2 बैल लगी गाड़ी सामने आ जाएगी। चढ़ते ही वह आकाश में चली जाएगी। इस प्रकार सूर्य मंडल के विषय में सब कुछ बता सकता है। तालोद्धाटक प्रस्वान मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने से ताले टूट जाते हैं और घर के लोग सो जाते हैं। 3 रात तक व्रत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र में शस्त्र से मारे या फांसी पर लटकाए मनुष्य के सिर पर खप्पर में भट्टी भरकर सोमलता लगाई जाए और उसको पानी से सींचा जाए। जो वेल लगे उसको पुष्य नक्षत्र में ही काटा जाए और उसकी रस्सी बनाई जाए। ज्वाले धनुषों तथा यंत्रों के समान इसको तोड़ते ही उनकी जा टूट जाती है। स्त्री तथा पुरुष की फूंकी हुई मिट्टी से पानी से भरी सांप की धौकनी को भरते ही दूसरे की नाक सूजकर आगे बढ़ जाती है। मुंह तथा मकान के संबंध में भी यही जंत्र तंत्र किया जाता है। यदि धौकनी सुअर तथा हाथी की हो और उसको
मिट्टी में भरकर बंदर की आंतड़ी में बांधा जाए तो शरीर लंबाई चौड़ाई में कहीं भी कहीं पहुंच सकता है। यदि कोई शस्त्र से मरी भूरी के पित्त में कृष्ण चतुर्दशी के अंदर अमलतास की बनी हुई दुश्मन की मूर्ति को डुबोवे तो शत्रु अंधा हो जाता है। यदि कोई 4 रात व्रत रखकर बकरा, भेड़ आदि देवता पर कृष्ण चतुर्दशी में चढ़ावे और फांसी पर लटकाए मनुष्य की हड्डी की कीलें बनावे और इनमें से किसी एक को किसी के पाखाने पेशाब के गड्ढे में बंद कर दे तो उसका शरीर फूल जाता है। यदि यही बात पैर या आसन में की जाए तो मनुष्य राज्य क्षमा से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। दुकान, मकान या खेत में यही करने पर मनुष्य की आजीविका बंद हो जाती है। बिजली से जली लकड़ी की राख को लेप कर जो कीलें बनाई जाती हैं उसका अनुमान भी इसी से कर लेना चाहिए। दक्षिणी गदा पूर्णा, नींव मुलहठी, बंदर का रोमा, मनुष्य की हड्डी, इन चीज़ों को कफन के कपड़े में बांध कर जिसके घर में गाड़ा जाए या जो मनुष्य इनके ऊपर पैर रखकर निकल जाए वह स्त्री, बाल बच्चे, धन धान्य सहित 3 पक्ष के भीतर भीतर ही नाश को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार दक्षिणी गदा पूर्णा, नींव, मुलहठी, किवाच तथा मनुष्य की हड्डी जिसके पैर में गड़ जाए या घर, सेना, गांव तथा शहर के बाहर गाड़ी जाए तो लोग, स्त्री, बाल बच्चे, धन धान्य सहित 3 पक्ष के भीतर ही नाश को प्राप्त हो जाएं। चंडाल ब्राह्मण कौआ, उल्लू, बकरा तथा बंदर के बाल जिसके पाखाने में मिला दिए जाएं वह शीघ्र ही कराल काल को ग्रास हो जाए। मुर्दे की माला, धोबन न्योले के बाल, बिच्छू बूटी तथा अहकृति जिसके पैर में गड़ जाए उसकी तब तक सूरत बदली रहे जब तक कि उनको उसके पैर से बाहर ना निकाला जाए। यदि 3 रात तक व्रत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र में फांसी पर चढ़े या शस्त्र से मारे पुरुष की खोपड़ी में घुची बोई जाए और उसको पानी से सींचा जाए और पुष्य योगिनी अमावस्या या पूर्णिमा में घुची की बेल को काटकर मंडलिका बनाई जाए तो उस पर रखे भोजन आदि से परिपूर्ण बर्तन नष्ट नहीं होते। मंत्र, भैषज योग तथा माया से संबंध रखने वाले उपायों से दुश्मनों को मारा जाए और अपने प्राण की रक्षा की जाए। शत्रु घातक योगों से स्वपक्ष का रक्षण। अपने पक्ष के लोगों पर शत्रु जब जहरों का प्रयोग करे तो उनका प्रतिकार इस प्रकार किया जाए। लसोड़ा, कैथा, जमाल घोटे की जड़, जमीरिनी बुआ शिरीष, पढ़ाई, बटियारा, बीज बंद, गदा पूर्णा, सफ़ेद अपराजिता, बरना, इनके काढ़े को लाल चंदन तथा सालावृकी के खून से मिलाकर जो तेजाब बनाया जाए वह राजा की उपयोगी चीज़ों, मकानों, स्त्रियों तथा सेनाओं पर प्रयोग किए गए जहर को दूर करता है। मृग, न्योला, नीलकंठ, गोह, स्याही, राई, संभालू, बरना, इंद्रासन, चौराई, शतावर तथा पिंडी तक का योग मैन फल के दोषों को दूर करता है। यही बात स्यार की लेंड, मेल, मैनफल, संभालू, तगर, बरना तथा सोमलता की जड़, इनमें से कुछ एक के या सभी के काढ़े को दूध के साथ पीने से होती है। कैडर्य पूती का तेल उन्माद को दूर करता है। फूल प्रियंगु तथा नक्तमाल की बनी नख छिंदनी कोढ़ को नष्ट करती है। कूट तथा लोथ का चूर्ण पकने तथा सूजने को दूर करता है। कट फल, द्रवंती तथा वायविडंग की बनी नख छिकनी सर की संपूर्ण बीमारियों के लिए रामबाण है। फूल प्रियंगु, मंजीठ, तगर, लाख, मुलहटी, हल्दी तथा शहद का योग रस्सी, पानी, जहर, चोट तथा गिर पड़ने से उत्पन्न हुई बेहोशी को दूर करता है। मनुष्यों को अक्षमात्र, गौओं तथा घोड़ों को दुगना और हाथियों तथा ऊंटों को चौगुना देना चाहिए। जिसके अंदर से रोशनी निकले वह मणि संपूर्ण विषों को दूर करती है। जीवंती, अपराजिता, मोखा का फूल तथा बांदा के बीच में पैदा हुए पीपल की मणि संपूर्ण विषों का नाश करती है। यदि इनके लेप को तुरही पर लगाया जाए तो उससे निकला शब्द जहर को नष्ट कर देता है। यदि इसको झंडे पर लेपा जाए तो जो लोग उसको देखें वह जहर रहित हो जाएं। राजा को चाहिए कि ऊपर लिखित तरीकों से अपने सैनिकों की रक्षा करे और जहर, धुआं तथा दूषित पानी का शत्रुओं पर प्रयोग करे।
हर हर महादेव।